हर हर महादेव। दोस्तों, हम लोग अधिकतर सुनने में यही आता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने यह माना है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने कालकूट नाम के विष पिया था। आज सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था, परंतु शिव पुराण में यह एक भी शिकारी ने से जुड़ी कथा है का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में विनम्रित शिव महाशिव कथा के बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, आपको एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे चैनल में शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन की गई कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। उसका परिवार बड़ा ही बलवान था और वह क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ क्रूरतापूर्ण कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता था और वह वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से भी कोई भी शुभ कर्म नहीं किए थे। इसी प्रकार वन में रहते हुए भील का भी बहुत समय बीत गया था। तदंतर एक दिन बहुत सुंदर एवं शुभ शिवरात्रि आई। वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उसने खाना की मांग करने लगी। उसने बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर जंगल की ओर चल दिया। हिरणों का शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उस दिन कुछ भी नहीं मिला उसे और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ भी नहीं मिला। जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता को क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा कि यह कोई ना कोई चीज़ पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसके साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वह जल के साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही एक चिंता थी कि अब कोई जीव आ जाए और मैं उसे मारूंगा। इसी प्रति मैं भूख प्यास से पीड़ित वहां बैठा रहा। इसी तरह काफ़ी रात हो गई और जब वह रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरण वहां आई, जिसे देखकर उस शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ था और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपना धनुष, एक बाण और साधन तान लिया। ऐसा करते ही उसके हाथ से धक्का से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिरा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वह शिकारी नहीं जानता था। इसी तरह उस जल और बेलपत्र शिव की प्रतिमा प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उसी पूजा के माध्यम से उस व्याघ्र का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां से होने वाली खरखटाट की आवाज़ से वह सुनकर हिरण भी भय से ऊपर की तरफ देखा। जो शिकारी देखते ही वहां से बेअकुल होकर हुई और बोली, व्याघ्र तुम ये क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे और मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटा लूँगा और उन्हें तृप्त करूँगा। शिकारी की बातों को सुनकर तथा दृष्टिभील होकर बाण ताने देखकर हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर रही हिरनी बोली, व्याघ्र मेरी मौत से तुमको सुख होगा। ये इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता है। उपकार करने वाली प्राणी को इसी लोक में जो पुण्य होता है उसके 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। परंतु इस समय मेरी सब बच्चे मेरे आश्रम में ही
है उन्हें अपनी बहनों के अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊँगी। धर्म मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी, क्योंकि सत्य से ही घटित टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र टिका हुआ है, सत्य से ही मर्यादा स्थित है और सत्य से ही झरनों में जलधाराएं निकलती रहती है, सत्य में ही सब कुछ स्थिर है। हिरण को ऐसा कहने पर जब शिकारी ने उसकी बातें नहीं मानी तो उसने अत्यंत वस्तुत एवं भयभीत होकर हिरण को बोली, व्याघ्र सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ कि जिससे पर जाने पर पैर अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि बच्चे बेचे तो तीनों काल संध्या बदन ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छ युक्त अनुसरण करने वाली स्त्री को जो श्राप प्राप्त होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर ना आऊं। तो इसी तरह अनेक शपथ खाकर हिरनी चुप खड़ी रह गई। तब उस व्यक्ति ने उस पर विश्वास करते हुए कहा कि अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ। जब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल गई तो इतने में ही रात का पहला पहर शिकारी को जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरन, जिसकी पहली बार स्मरण किया था, उसी की राहत देखती हुई पानी पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर शिकारी ने बाण को तरकस से खींचा और ऐसा करते समय पुण्य पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल व बेलपत्र गिरी। उसके द्वारा महात्म शुभ की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह प्रसन्न बस हुई थी तो वह भी शिकारी के लिए सुखदायी हो गई। हिरनी उसे बाण खींचते हुए पूछा, व्याघ्र, यह क्या करते हो? शिकारी ने पूर्व उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, मेरे देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि अनियति शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे में है अतः मैं एक बार जाऊं और अपने स्वामी को सौंप दूं तो तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की यह बातें सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, तुम्हें मारूंगा, इसमें सय नहीं है। कि बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाते हुए बोली, जो कुछ मैं कहती हूँ उससे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो अपना सारे पुण्य हार जाऊंगी। जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन कर कपिलित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु की भक्ति होकर भगवान शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्रद्धा आदि ना करके उससे बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। तो हिरनी को ऐसा कहने पर शिकारी ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम में गई तो इतने में ही रात का दूसरे पहर भी व्यक्ति को जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर हिरनी लौटने में बहुत विलंबित हुआ। जहाँ पर व्याघ्र ने उसकी खोज करने लगा, इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हर्षपुष्ट था। उसने देखते ही शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने वह धनुष बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रबंध वंश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। उसे इस सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा हो गई और प्रसन्न हो गए। इसी तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज़ सुनकर उस हिरण ने व्यक्ति को देखा और पूछा क्यों करते हो? व्याघ्र ने उत्तर दिया और बोला, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारे वध करूंगा। और अब व्यवस्था की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ था और तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर ना होना सफल हो गया, क्योंकि मैं
मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता है उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो समर्थन रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं कर पाता है उसकी वह व्यर्थ चली जाती है। पर वह लोग एक बार मुझे जानने अपने बच्चों को उनकी माता को हाथ में सौंप कर आ जाऊं और उन सबको कहकर लौट आऊँगा। ऐसा करने पर मन ही मन थोड़ा विस्मित हुआ था। उसका हृदय कुछ और शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, यहाँ से आए से सब तुम्हारी तरह बात बनाकर चले गए। जो भी आए सब तुम्हारी तरह बात बनाकर चले गए, परंतु अभी तक यहाँ कोई नहीं लौट कर आया। तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याघ्र ने बात सुनकर गिरा और बोला, मैं जो कुछ कहता हूँ मुझे असत्य नहीं, सरासर ब्रह्मांड जगत की सही टिका हुआ है। जिसकी बाण ठू होती है उसकी पुण्य की किसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि यदि तुम मेरी 100% सुन संध्या काल मेथात्र के दिन पूजा करना ना करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो कंठ से तथा संध्या ना करने से कर ना आओ, जिसके मुख से कभी सीता का नाम ना निकलता हो, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों को उपहार नहीं करता हो, जो दिन के श्रीफल तोड़ता हो, अभय भक्ष करता हो, शिव की पूजा किए बिना भक्त लगाए बिना भजन कर लेता हो। लौट कर उसकी बात सुनकर व्यास ने कहा कि जाओ। लौट कर व्यास के साथ कहने पर अपनी पानी पीकर चला गया। आश्रम पर मिले तीनों प्रतिबुद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे को वृत्तांत को भली भांति सुकर के पास बांधे हुए उन सब ने यह निश्चय किया कि अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय विषय के बाद वह बालकों को आश्वासन देकर सबके सब जाने लगे। उत्सुक हो गए। उस समय ही अपनी स्वामी से कहा, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैं वहीं चली जाती हूँ, पहले जाकर मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहिए। उसकी बात सुनकर, इसलिए यदि आप लोगों के पास जाती हूँ तो दोनों यहीं रहोगे, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से होती है। हिरण की बातों को सुनकर दोनों बहन बोले, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को कार है। उन्हें अपने बच्चों को सौंप देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में साया एवं स्वयं स्थान को चल दिए जहाँ पर वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। शिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं सब बच्चे पीछे पीछे चले। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सब को एक साथ आता हुआ देख शिकारी ने फिर से अपनी बाण तानी और उसके हाथ से फिर बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गया। इस तरह से उसके चौथे पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस समय व्याय सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरण बोली उठे, व्यवसाय शरीर शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर के सार्थक करे। और उनकी यह बात सुनकर व्यवसाय ने बड़ा ही विषम हुआ और शिव की पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञान होकर भी अपने शरीर को परोपकार करना चाहती है। लेकिन शिकारी है, मेरे जीवन को अपने अनेक प्रकार के परिवार के पालन करने का अभिनय पर बार रोक लिया है। आम लोगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया जाए, पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे समृद्धि का वरदान देकर वो नाम से प्रदान किया। मित्रों, यही वाक्य के साथ भगवान श्री राम ने मित्रों महाशिवरात्रि की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपको
पसंद आई तो कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।